इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, ठीक है। और ये मैंने इंटरमीडिएट की हिंदी की गद्य की जो किताब है उससे लिया हुआ है। और ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम बताइए जो कि भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं। उनके नाम हैं मुंशी सदा सुखलाल जिनकी रचना है सुख सागर, मुंशी इंसान लखां जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, और पंडित लल्लूलाल जिनकी रचना है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जिनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समकालीन 4 गद्य लेखकों के नाम बताइए। 4 गद्य लेखकों के नाम पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें से 4 से जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका उपनाम है, और लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास और ठाकुर जगन मोहन सिंह। तो ये जो है ये सभी भारतेंदु युग से गद्यकार है, समकालीन गद्यकार है, ठीक है। तो इसमें से आप 4 कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु के सहयोगी किन्हीं 2 लेखकों की 2 कृतियों का उल्लेख कीजिए। जो भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं उनकी 2 प्रमुख कृतियां हैं। जैसे कि पहले तो बालकृष्ण भट्ट है जिनकी रचना है पहली राजा प्रजा और दूसरी नूतन ब्रह्मचारी, और दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है भारत दुर्दशा और दूसरी है कलिकौतुक, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में प्रयागराज जो कि तब इलाहाबाद था और अभी प्रयागराज है, ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज से प्रकाशित होने वाले हिंदी के एक मासिक पत्र और उसके संपादक का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग में प्रयागराज से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र है हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में काशी से प्रकाशित होने वाली हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका का नाम व उसके संपादक का नाम बताइए। तो भारतेंदु युग में काशी से प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख हिंदी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी, ठीक है, जिसके संपादक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। और ये इसका जो है भारतेंदु जो ये हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसका 8 संस्करण होने के बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखे जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया हो, ठीक है, जो दोनों युग से संबंधित हो। तो ऐसे लेखक हैं द्विवेदी युग और छायावादी युग में जो लेखक कार्य करने वाले लेखक हैं वो है बाबू गुलाब राय, पंडित रामचंद्र शुक्ला और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी युग की गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो छायावादी युग में जो गद्य लिखा गया उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। तो इस पे है छायावादी युग की गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं, पहला भावपूर्ण यथार्थ चित्रण और दूसरा अनुभूति की सघनता। और अगला है हमारा प्रश्न, छायावादी युगीन किन्हीं 2 गद्य लेखकों के नाम बताइए जो कवि ना हो, अर्थात जिन्होंने कविताएं ना लिखी हो, ठीक है। तो छायावादी युगीन 2 गद्य लेखकों के नाम हैं राहुल शंकरात्यायन और गुलाब राय। और हमारा अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग का काल बताइए। तो इसका जो छायावादोत्तर युग का काल है, जो ये आपकी जो हिंदी गद्य की पुस्तक है उसके अनुसार सन 1938 से वर्तमान तक, ठीक है। और छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावादोत्तर युग की जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनमें है नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना, जीवनी, गद्य गीत, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि उल्लेखनीय है। होप्स आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।